नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज का खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था की धड़कनें बढ़ा दी है। नतीजन कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर दिखने लगा है। पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं और ये सिर्फ शुरुआत मानी जा रही है। डर इस बात का है कि अब रसोई से लेकर सड़क तक हर जरूरत महंगाई की चपेट में आ सकती है। महंगाई की साख पर अब सियासत भी सड़क भड़क उठी है और कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, नीतियों को नाकाम बता रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि विपक्ष सिर्फ डर और भ्रम फैलाकर राजनीति चमका रहा है। लेकिन इस पूरी बहस के बीच जनता का सीधा सवाल है कि क्या देश महंगाई के नए संकट की तरफ बढ़ रहा है और सरकार की इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है। आज हुंकार में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ राजनीतिक बयान। राहुल गांधी जी हमेशा की तरह इस बार भी अनइन्फॉर्म्ड एलओपी की जैसे बात कर रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई ज्ञान है ना कोई सूचना है। दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें भारत चौथे नंबर पे है, अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 44.5% का इजाफा हुआ, चीन में 21.7, जर्मनी में 13.7, यूके में 19.2, फ्रांस में 20.9 और डीजल में भी मोटा मोटी इतना ही इजाफा हुआ। भारत में 3% का इजाफा हुआ। देखिए, आज जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इस सिचुएशन में विश्व के अलग अलग देशों में, बड़े बड़े देशों में जो विकसित देश माने जाते हैं, वहाँ पर कितना हाइक हुआ है। और उस कंपैरिजन में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत कम इसका प्रभाव पड़ा है। तो चूंकि जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ से गैस और ऑयल हमको मिलता है, वहाँ का ही सिचुएशन कुछ इस तरह का है युद्ध के कारण। विपक्ष के पास सिवाय नकारात्मक सोच के और कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आगाह किया है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो अहम की लड़ाई चल रही है, अमेरिका और ईरान, खास तौर से उसकी वजह से हमारा जो तेल का इंपोर्ट है वो प्रभावित हुआ। और आज प्रधानमंत्री जी की अपील के सम्मान में हमारे योगी जी ने भी बैठक करके लोगों को निर्देश भी दिया है और अपेक्षा की है कि सभी लोग इसमें इस प्रकार सहयोग करें ताकि देश के सामने भविष्य में किसी प्रकार की क्राइसिस न हो। इस वक्त एक गंभीर संकट का सामना देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को जो अपीलें लगातार कर रहे हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में सर्वदलीय बैठक बुला करके सबके साथ चर्चा करनी चाहिए। जहां गलतियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, हमें उन कमियों की दूर करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। मोदी जी ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था 2014 में। अब वे खुद कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं है और हर तरह से हम लोगों के ऊपर संकट है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, हर चीज महंगी हो गई। प्रधानमंत्री जी भूमिका बना रहे थे। सत्यता तो ये है, आम आदमी इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण पहले ही बर्बादी के कगार पर बैठा हुआ है। और ये गल्फ वार के बाद जो पेट्रोल डीजल आदि की किल्लतें पैदा हुई हैं, अब इसका मुकाबला करने के लिए जो रणनीति उन्होंने बनाई है, उसका प्रभाव जो है मूल्य वृद्धि पर और भयंकर होने जा रहा है।